हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्या दुबे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों का बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी और मेरी आवाज़ पे आप लोग मत जाइएगा। मेरा तबीयत इस समय ठीक नहीं चल रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि दोस्तों प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए और आप लोग के बेहद सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और आप लोग कम वीडियो वॉच करके देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ही प्रेस कर लीजिएगा। आज मैं बात करने वाली हूँ जो कार्तिक माह की पूर्णिमा पड़ी थी, तो पूर्णिमा के दिन लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कैसे करें। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा थी और हम और सभी लोगों को पता है कि महीने में एक पूर्णिमा पड़ती है। तो हर पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, कोई भी ऐसे फेस्टिवल आते हैं तो उस दिन अपने ठाकुर जी की सेवा हम लोगों को कैसे करनी है। और पंचामृत स्नान जरूर अपने ठाकुर जी को आप लोग कराएं। तो कार्तिक माह की साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा थी और इस दिन गंगा स्नान, दीपदान, देव दिवाली सारी चीज़ों का त्यौहार था। तो अपने ठाकुर जी की सेवा हम लोगों को कैसे करनी है। और हल्की हल्की ठंड की शुरुआत भी हो गई है, तो ऐसे में हमें किन किन बातों का ध्यान भी रखना है। तो दोस्तों देखिए, अगर अभी तक आप लोग हल्के गुनगुना पानी से स्नान नहीं करा रहे हैं तो अब स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब मतलब ठंड अपने लाला के लिए बढ़ गई है। क्योंकि हमारे लाला बहुत होंगे, तो 4 से 5 महीने के, 6 महीने के, 7 महीने के, ऐसे हमारे लाला छोटे हैं। तो ऐसे में आप लोग गुनगुने पानी से स्नान करें। तो देखिए, पहले मैं इनको गुनगुने पानी में ही दही, घी, शक्कर, शहद और गंगा जल में मिक्स कर ली थी और फिर अपने ठाकुर जी को मैं स्नान करा। उसके बाद में फिर हल्के गुनगुने पानी से मैं देखिए स्नान कराई हूँ। और देखिए, इनके लिए मैं एक टॉवल रखी रहती हूँ। इससे मैं हल्के हल्के हाथों से इनको अच्छे से साफ़ कर लेना, ताकि हमारे ठाकुर जी को ठंड ना लगे। तो इसलिए देखिए, इनको इसमें रख के उसके बाद देखिए मैं इनको सफ़ेद ड्रेस पहनाई हूँ। और ड्रेस अभी तक अगर आप लोग ऊनी में अभी ऊनी ड्रेस नहीं निकाली हूँ, ऊनी वस्त्र अभी अपने ठाकुर जी को मैं नहीं निकाली हूँ। तो देखिए, उसके बाद देखिए मैं इत्र लगा रही हूँ। इत्र सर्दियों के हिसाब से आप लोग शुरू करिएगा, क्योंकि ठंड बढ़ गई है। तो ऐसे में आप लोगों को मोगरे का इत्र हुआ, मतलब जितना गर्माहट वाला रहता है वो इत्र यूज करना चाहिए। और ठाकुर जी को इत्र सेवा, चंदन सेवा तो बिल्कुल देना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि देखिए जैसा आप भाव देंगे वैसे हमारे ठाकुर जी भी भाव देंगे। तो देखिए, इनको हल्का सा मैं श्रृंगार करूँगी, मैं ज़्यादा श्रृंगार नहीं करूँगी। और साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा है, तो अगर आप लोग अभी तक स्नान नहीं किए, गंगा स्नान नहीं किए, तो गंगा स्नान करिए, गंगा दीपदान करिए, दे दिवाली अपने घरों में मनाइए। अगर हो सकता है तो आप लोग बनारस जाके दे दिवाली मनाइए। तो देखिए, यहाँ पे ठाकुर जी को मैं अपने घर पे स्नान कराई और गंगा जल से स्नान में कराई हूँ। फिर इनको देखिए चंदन का मैं तिलक लगाई। उसके बाद मैं थोड़ा हल्की सी रोली का भी मैं तिलक इनको लगाऊंगी। मैं ज़्यादा श्रृंगार मिलाला कर नहीं करती हूँ, लेकिन जितना करती हूँ बहुत भाव से करती हूँ। मुझे अपने लाला की सेवा करना बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत, सच में दोस्तों, बहुत सुकून मिलता है, आनंद प्रदान होता है। आप कितना हो टेंशन में, बहुत संकट में रहिए, बहुत टेंशन में, लेकिन अपने ठाकुर जी की सेवा करना आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिए। तो देखिए, इनके कान में मैं टप्स पहना दी हूँ। आप लोग कमेंट बताइए, सब मैचिंग में लगाई हूँ, वाइट वाइट। आप लोग बताइएगा मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ देखिए, ठाकुर जी का मैं बिग भी लगा दी हूँ। बिग लगाने के बाद इनका मैं मुकुट भी लगाऊंगी। मुकुट में मोर पंख होना बहुत ज़रूरी होता है। अपने ठाकुर जी के पास मोर पंख होना, इत्र सेवा, चंदन सेवा, बांसुरी, तुलसी जी, ये सब होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे ठाकुर जी का यह सब प्रिय है। तो देखिए, यहाँ ठाकुर जी की सेवा हो गई है, श्रृंगार हो गया। अब मैं करूँगी पूजा की तैयारी। तो पूजा में श्रृंगार के तो सबसे पहले दीपक हम लोग जला लेते हैं, दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद देखिए, गौ माता हैं, गणेश जी हैं, उनको हम लोग चंदन लगाएंगे, फिर रोली का तिलक लगाएंगे। फूलों का देखिए फूल विराजमान करेंगे। तो मौसम हल्का हल्का शुरू हो गया ठंड वाली, तो दोस्तों फूल थोड़ा मिलना बहुत मुश्किल होगा। और है कार्तिक साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा, तो
पूर्णिमा में फूल मतलब जब फेस्टिवल कोई रहता है तो दोस्तों फूल बहुत मुश्किल होता है, मिलता नहीं है। लेकिन मुझे दो चार फूल मिल गया था, मैं अपने ठाकुर जी को समर्पित कर दी हूँ। दीपक भी प्रज्वलित कर ली हूँ, क्योंकि पूजा में सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करके दीपक को साक्षी मान के ही हम लोग पूजा का शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे अब मैं आ जाती हूँ, चलिए जानकारी ले लेते हैं पूर्णिमा के दिन हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना रहता है। तो दोस्तों अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं, शालिग्राम भगवान हैं, विष्णु भगवान हैं, माता जी लक्ष्मी हैं, तो उनकी पूजा हम लोगों को ज़रूर करनी चाहिए। घर में अगर कुछ नहीं है तो सत्यनारायण भगवान की कथा हम लोगों को घर में ज़रूर करनी चाहिए। अगर हमारे पास टाइम नहीं है, कथा सुन नहीं पा रहे हैं, कथा कह नहीं पा रहे हैं, तो मोबाइल में कथा सुन लीजिए। लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है हमारे परिवार पे, और घर में सुख शांति बनी रहती है। घर से जितनी निगेटिव चीज़ें रहती सब बाहर जाती है। तो सुबह शाम का पूजा आरती कीर्तन भजन ये सब करने से क्या घर में मतलब वो माहौल मतलब पॉजिटिव माहौल बना रहता है, और बहुत ही आनंद प्राप्त होता है, सभी लोगों में सुख शांति मिलती है। तो इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे मेरी पूजा आरती हो चुकी है, और पूजा आप लोग जब भी पूर्णिमा की पूजा करिए तो अपने लड्डू गोपाल को सफ़ेद ड्रेस देखिए मैं धारण कराई हूँ, सफ़ेद वस्त्र में धारण करा के फिर मैं देखिए पूजा की तैयारी यहाँ पे मैं कर ली। पूजा भी मेरी संपूर्ण हो गई है। तो पूजा में आज लड्डू गोपाल का भोग क्या है, तो कच्चे दूध का पंचामृत आप लोग भोग लगाइए, मखाने की खीर और चावल की खीर, पंजीरी, इन सब चीज़ों का भोग अपने ठाकुर जी को घर के मंदिर में भोग ज़रूर लगाना चाहिए। और पूर्णिमा के दिन अपने घर में खीर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा और जो हर महीने की भी पूर्णिमा आती है, उस दिन भी हम लोगों को अपने घर में खीर ज़रूर बनाना चाहिए। और आज के दिन तो तुलसी विवाह भी था, तुलसी विदाई भी थी, तो तुलसी विदाई में खीर पूड़ी और बतासे की भोग ज़रूर लगाना चाहिए। मैं वीडियो डाल चुकी हूँ तुलसी जी की विदाई का, आप लोग वीडियो को वॉच करके देख लीजिएगा, और ढेर सारा आप लोग सपोर्ट करिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं तुलसी जी को भोग में समर्पित कर रही हूँ, क्योंकि बिना तुलसी जी का भोग हमारे विष्णु भगवान, लड्डू गोपाल, शालिग्राम भगवान बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं। और देखिए मैं तुलसी जी इनके पास में रखी रहती हूँ। तुलसी जी हरी भरी कैसे रहती हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को डाल के दिखाऊंगी कि जो लड्डू गोपाल के पास तुलसी जी रखें तो हरी भरी कैसे रहे। तो यहाँ पे देखिए मैं कोई फल, जो भी फल फ्रूट रहता है उसका भोग आप लोग को ज़रूर लगा देना चाहिए। तो देखिए हमें लगा दी बतासे का, पंजीरी का, और थोड़े ड्राई फ्रूट का मैं भोग लगा दी हूँ। फिर एप्पल था मेरे पास, मैं उसका भोग लगा दी हूँ। तो मेरी आज की ये वीडियो थी, मैं ब्लॉग था कि मैं लड्डू गोपाल की पूर्णिमा के दिन पूजा सेवा कैसे की हूँ, घर के मंदिरों की मैं पूजा सेवा कैसे की हूँ। सभी लोग घर में जल्दी उठ गए थे, और पूर्णिमा है, सब लोग स्नान कर लिए घर की, मतलब सब लोग जैसा हम लोग करेंगे वैसे सब लोग करेंगे। तो सब लोग जल्दी उठ गए थे, सबका स्नान हो गया, सबका ध्यान हो गया, सब लोग मंदिर में पूजा करने आ गए थे। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग पूजा करने आ जाते हैं। तो मेरा एक छोटा सा ब्लॉग था, उम्मीद करूँगी आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।